थोड़ी सी सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसी के साथ बच्चियाँ आती हैं तो रात में उनके साथ मतलब कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। सीताराम गुरु भैया, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं नागपुर से हूँ और मेरा नाम चाहत ठाकुर है। गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं वो क्या बोलते हैं, कथा पंडाल में रात में कुछ लोग ऐसे जो बाहर से आए हुए होते हैं वो यहाँ पे सोते हैं और वो लोग यहीं पे रहते हैं, उनको जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, जो लोग यहीं पे रात बिताते हैं। तो गुरुजी, यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत जगह हमने देखा है कि वहाँ पे रात में पंखे लाइट ये सब बंद कर दिए जाते हैं। तो वो ना किए जाए, क्योंकि अगर उनको रुकना है तो फिर वो क्या करेंगे। गुरुजी, यहाँ पे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और थोड़ी सी सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसी के साथ बच्चियाँ आती हैं तो रात में उनके साथ मतलब कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सिक्योरिटी। बहुत सुंदर सुझाव है, ताली बजाओ हमारी बहन के लिए। ये सुझाव नोट कर लिए जाएं। इस कथा में आज से ही जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं उन 2 लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाई जाए। एक छोटा जनरेटर हर कथा में रखवाओ ताकि पंडाल की भले ही 2 लाइटें जलें पर 24 घंटा 2 लाइटें जलें। बहुत अच्छा सुझाव है बहन। और यहाँ पर कितने लोग बाहर से आए हैं? हाथ उठाओ। हो दरबार के लिए आ गए हो कि कथा के लिए? दरबार के लिए। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ लेटो, किसी दिन रात को हम अचानक आपको मिलने आएंगे। गुरुजी, एक छोटी सी कब आएंगे ये नहीं बताएंगे, नहीं तो अगल बगल वाले आ जाएंगे। गुरुजी, तो हम केवल तुमको मिलने के लिए बीच में बैठेंगे, कोई कथा नहीं, सोफा डालकर बीच में बैठेंगे, बातें करेंगे, चाय पिएंगे और भभूति बांटेंगे। गुरुदेव भगवान, एक छोटा सा प्रश्न और पूछना था। जी बेटी। गुरुजी, हमारे गुरुजी है, लेकिन हमारी गुरु दीक्षा हो चुकी है, लेकिन हम आपको भी मानते हैं, लेकिन हमने आपसे गुरु दीक्षा इसलिए नहीं ली क्योंकि आपने बोले हो कि जो एक गुरु के नहीं हो सकते वो कभी किसी के नहीं हो सकते, तो हम गुरु दीक्षा नहीं, इस भाव से नहीं कहा, आप उसको उल्टा मत लो। पर एक गुरु को तो मानो, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, वैसे हमारे भी तो 2 हैं ही हैं, एक सन्यासी बाबा, एक जगत गुरु जी, तो तुम दीक्षा ले सकती हो। हेलो, हाँ ताऊ बोलो। गुरु जी को मेरा प्रणाम, आशीर्वाद। कहाँ से हो? मैं मंगल सिंह, बंजारा जय शिवालाल, कानपुर से आया हूँ। आपका मैंने मोबाइल पर देखा कि हमारे गुरुजी नागपुर में आए हुए हैं, तो मैंने जनरल टिकट निकाला और जनरल टिकट आज की तारीख का है। और मैं लखा बंजारा मंगल सिंह आपके नागपुर में आया। जय हो आपकी। और मैं ये कहने आया हूँ जी कि नागपुर वालों, जब मैं कानपुर से नागपुर में आ सकता हूँ तो हिंदू धर्म में कुछ दम जरूर होगा। वाह, बात तो सही कही तुमने। जय गुरुदेव। जय हो आपकी। जय हो। खुश हो, ताली बजाओ। कानपुर से आए आप, आरती में आ जाना आज की। हाँ, इस माइक को पीछे ले जाओ। एक आई कल जो आशीर्वाद दे रही थी, कल खड़ी भई थी। गुरुजी, आगे सीताराम गुरुजी। सीताराम दिखो तो कहाँ हो? गुरुजी, इधर। किधर? इधर, इधर सामने गुरुजी, सामने, आपके सामने गुरुजी। हाँ बोलो माता। सीताराम गुरुजी। जय हो बहना, सीताराम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम शिष्य अपने गुरु को चेतन या अचेतन मन से याद करते हैं, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को चेतन या मन से याद करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। जितना शिष्य का प्रबल भाव गुरु के प्रति होता है, गुरु के अंदर भी उतनी ही शिष्य के लिए मंगल कामना की प्रार्थना प्रकट होती है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटी। माइक कहाँ है? यहाँ का कहाँ है? वो माइक ले जाओ पीछे, वो दादाजी जो खड़े चश्मा लगाए हाफ टी शर्ट पहने उन्हें दो। और यहाँ का माइक कहाँ है? जो वो रूमाल बांधे हैं इनके पास में पहुँचाओ, सफ़ेद रूमाल वाले भैया बहुत देर से जो है टावर जैसे खड़े हो रहे हैं। जी बोलो जी।
गुरुजी, मेरा नाम दिनेश खंडेलवाल है। मैं दैनिक भास्कर में पत्रकार हूँ। जय हो आपकी। कहाँ से हो? मैं कोराडी से हूँ, नागपुर के पास कोराडी है, वहाँ से हूँ मैं। अरे वाह। जहाँ हमारे गांव में मिनिस्टर है बावन को लेकर के, वहाँ से हूँ। वाह। और मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था वो। पूछिए। मैं 4-5 साल से बागेश्वर धाम आता हूँ जी। इसके पहले मैं चादर चढ़ाने जाता था गुरुजी, हो। लेकिन जब से मैं वहाँ जुड़ा तब से मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। बहुत लेकिन अच्छा। मेरे मन में वही संभ्रम आता है कि मैं कैसा करूँ, क्या करूँ, जाऊँ नहीं। वहाँ से मेरे को फ़ोन भी आते हैं आने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं रहा गुरुजी। और मेरे चादर चढ़ाने के लिए कितने भी फोन आए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जाना ही है तो बजरंग बली को ध्वजा चढ़ाने चले जाना। सीताराम गुरुजी, सीताराम और सीताराम आपका सीताराम। बाल बांका नहीं होगा। बागेश्वर वहाँ के कोई गुरु तुम्हें कुछ कह भी दें, आप टेंशन न लेना। हमने आपको देख लिया, आप हमारे पास आ जाना और हम आपको अपनी पहनी हुई माला पहना रहे। बिल्कुल भी चादर चढ़ाने मत जाओ, बाल बांका नहीं होगा। महावीर किसी से कम नहीं बजरंग बली। कब आऊंगा गुरुजी, कब आओ गुरुजी? गुरुजी कब आओ आपसे मिलने? अभी आ जाओ। हाँ गुरुजी, आ रहा हूँ। कल क्यों, अभी आओ, नागपुर में है। आओ, पधारो। हाँ बोल भैया। तब तक वहां का हेलो। माइक, हेलो। वहां का माइक तब तक, वो माता जी जो हाथ में नारियल लिए खड़ी बहुत देर से हाथ हिला रही हैं माता जी, उनको दे दो। तब तक यहाँ जी भाई साहब बोलो। बागेश्वर बालाजी की जय महाराज। जय हो चेला। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज मेरा नाम घनश्याम पवनीकर है। कहाँ से हो? मैं नागपुर से हूँ महाराज, वर्धमान नगर में रहता हूँ। अरे वाह। और बोलो प्रभु। कल से पहले दिन की कथा से मैं आ रहा हूँ अपने परिवार से। मेरी दीदी है, दोनों भी, मेरा बच्चा है, भांजे, वाह। नाती। और मैं महाराज मुहाड़ी भंडारा में आपकी कथा हुई थी तो मैं वहाँ भी आया था महाराज आखिरी दिन में। हाँ। बस अर्जी नहीं लग पाई। कोई नहीं, 29 तारीख को दरबार परसों लगना है, कहो लाग लग जाए। जी महाराज। महाराज मेरा एक ही प्रश्न है सिर्फ, बोलो। और ये सब सनातनी के लिए ही है। हाँ। क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ। और इस नाते मैं पिछले साल वृंदावन भी जाके आया हूँ और अपने महाराज से मिलके भी आया हूँ। और महाराज मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जो सनातनी सभी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं सनातनी अपने हिंदू सब सनातनी है। हाँ। बट ये है कि महाराज शायद मैं तो समझता हूँ, कुछ आधा समझ गया, वो आधा नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके सानिध्य में रह के शायद समझ जाओ। हाँ। मगर हमारे भारत में रहने के बाद में भी भारत के काफी मतलब युवा बोलो, अपनी जनसंख्या मतलब भारत के ही जो नागरिक है, हाँ। और भारत में भी जो भारत के बाहर भी जो भी रहते होंगे, हाँ। एक्चुअली में क्या हो रहा है महाराज की सनातनी का मतलब ही नहीं समझ पा रहे। हाँ। कि एक्चुअली क्या है सनातनी। ये मतलब सनातनी कहाँ से उत्पन्न हुई हमारी, और कहाँ से हमारी ये है। सभी देखा जाए संसार में सबसे पहले कोई उत्पन्न हुआ तो वो सनातनी उत्पन्न हुए। जी जी महाराज, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बहुत एग्री हूँ महाराज इस बात हाँ। अब सुन तो लो, सुन जी तो महाराज। लो। एक तो तुम्हारा प्रश्न बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। से। जी महाराज। दूसरा उत्तर ये है कि पृथ्वी पर जितने संस्कृति पंथ मत हैं, जी महाराज, वो सब सनातनी हैं। वो सनातनी ना माने तो ये अपनी गलती नहीं है, जी महाराज, उनकी गलती है, बेटों की गलती है। बाप को बाप नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल महाराज। इतिहास भी यही कहता है कि शुरुआत सनातनियों से ही हुई है। हाँ। और सभी पूरी मतलब सृष्टि पर सनातनी ही है। सिर्फ समय के साथ साथ जाति व्यवस्था ये वो सब बढ़ गई है। हाँ। बट ये लोगों के समझ में कब आएंगे और कैसे आएंगे महाराज, इसके लिए कुछ थोड़ा उदाहरण दीजिए। जैसे लोग जाग जाएं जी महाराज। इतने हिंदू एकजुट होकर के जिस दिन आगे बढ़कर बात करने लगेंगे, जी महाराज, उसी दिन पूरी दुनिया के सनातनी एकजुट हो जाएंगे। बागेश्वर बालाजी की। ये वाला माइक लेकर के पीछे जाओ। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ विजय साकरकर, और मैं अपने लिए कुछ नहीं बोलूँगा। आपने सब कुछ मुझे दिया है, चरण पादुका आपने पहले कथे में दिया, आपने सब कुछ दिया हुआ है मुझे। लेकिन कल हम पंचमुठी बेल्लोरी हनुमान मंदिर की आपने तस्वीर दी है, फोटो दी है, और उसकी आपकी पर्चा भी दी है। जाम सावरी रोड पे वो मंदिर गिरता है। जाम सावरी जब भी अगर जाओगे, वो लाखों भक्त जुड़े हुए हैं उसके वो मंदिर से। अगर उस रोड से जाएंगे तो पंचमुखी मंदिर में जाओगे आप,
अगर उस जाम सावली जाएंगे तो ठीक है, दर्शन कर लेंगे, कोई बुराई थोड़ी है। हाँ, तो मैं उस अध्यक्ष साहब आए थे कल, तो मैं उनको जब भी जाऊंगे तो मुझे यहाँ के मंडल बताएंगे तो मैं उनको बताऊंगा। पक्का जी, पक्का। सीताराम। सीताराम बोलो बेटी। सीताराम गुरुजी। सीताराम बिटिया। मैं आपकी शिष्या हूँ गुरुजी। बोलो। रायपुर शिष्य मंडल से हूँ। खुश रहो, बोलो। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि छत्तीसगढ़ में एक बार ना पद यात्रा हो जाए, क्योंकि यहाँ भी बहुत धर्मांतरण है। ठीक है बिटिया, बहुत जल्दी हो जाएगी। जी गुरुजी। सीताराम गुरुजी। सीताराम, खुश रहो। अब हमें लगता है शेष बात कल करेंगे, कल ज्यादा देर तक। गुरुजी, कल एक सवाल गुरुजी, यहाँ पे गुरुजी। सीताराम। सीताराम। गुरुजी, एक सवाल ऐसा है, मेरा नाम शंतनु बच्चेवार हो, मैं नांदेड़ से आया हूँ, 300 किलोमीटर से आया हूँ। आहा। और पहली एक विनती है कि आप नांदेड़ आइए, हम कथा करवाने की प्रयास करेंगे आपके आशीर्वाद से। और तैयारी करो, हम आएंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। खुश रहो। दूसरी बात यह है कि मेरी उम्र अभी 34 इयर्स है, और आज 10-15 साल से मैं गुरु भक्ति में या गुरु सेवा में जुड़ा हूँ, गजानन महाराज जी के सेवा में जुड़ा हूँ। पर लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, करियर पे ध्यान नहीं देता है, तो आपका मार्गदर्शन चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि करियर पर ध्यान दो, बात तो सही कह रहे हैं, पर करियर पर ध्यान देने के लिए हमको गुरु भक्ति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और गुरु भक्ति करने के लिए करियर को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। करियर को गुरु भक्ति समझो, और गुरु भक्ति के जीवन में रास्ते में चलते हुए करियर की जब मंजिल पा जाओ तो समझना ये गुरु की सेवा हम कर रहे हैं। तो ताने देने वाले भी चुप रहेंगे, मंजिल भी मिल जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी। वो जो बच्ची बुलाई थी, बच्ची को मंच पे आ जाने देना। और एक वो जो सफेद शर्ट वाला बच्चे को बुलाया था, दादाजी हो गए, पत्रकार साहब एक जने और बुलाए थे, उनको भी मंच पर आ जाने देना। तब तक दोनों हाथ उठा के गाओ, बाकी प्रश्नों के उत्तर कल देंगे, कल माइक मिलेगा, तब तक गाओ। विठ्ठल माझा माझा माझा